हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। सो वेलकम है आपका आप सब के चैनल। ओके, आज जो हम कविता लाएं वही अपनी माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, सीधी माँ, बहुत सारे रूप धारण करने वाली माँ एक्चुअली में। ठीक है, हम लोग लंच कर रहे थे और तभी मैंने एक ये मीम पढ़ा। तो जैसे ही मैंने ये मीम पढ़ा मैं अपने घर पहुंच गई। फिजिकली नहीं, इधर से। एक्चुअली हम लोग कलीग्स बैठ के लंच कर ही रहे थे, तो फिर मैं उनको बताने लगी कि कैसे मेरा भाई बहुत परेशान करता है, मेरी बहनों को चीज़ें छुपा लेता है। और जैसे बताया ये हंस रहा है, अरे जानबूझ के हंसता है, बदतमीज़, छुपाता है तब भी हंसता है, नहीं छुपाता है तब भी हंसता है। फिर उसको इतनी डांट फटकार लगानी पड़ती है। मैं जाती हूँ, पहले डांटती हूँ, नहीं समझता है, फिर प्यार से अरे कितना अच्छा भाई है मेरा, मान जा, तब भी नहीं मानता कभी कभी। फिर आती है हमारी मातेश्वरी, और फिर वो आके पहले तो दे रहा है कि नहीं दे रहा, छोरे दे छोरियों को सामान। जब ऐसे समझ में नहीं आती, हाँ मेरा राजा बेटा दे दे, ऐसे परेशान नहीं करते बहनों को, तो अच्छा बच्चा ना दे दे। उसे पता है हम रिश्वत नहीं देंगे तो वो मम्मी से रिश्वत ले लेता है। मतलब हमारा तो कहीं ना कहीं से नुकसान होना ही है, उसको तो फ्री फुकट में रिश्वत मिल जाती है। और देता कौन है? मम्मी। यहीं से शुरू होता है मम्मियों का रोल सारा, बिगाड़ने में बच्चों को। तो इस तरीके से माँ हमें याद आ गई, और फिर वही माँ के किस्से। बट पता है क्या, उन किस्सों के बीच में फिर अचानक याद आया, यार थोड़े दिनों पहले माँ से लड़ाई हो गई थी, फ़ोन पे डिशुम डिशुम हो गई थी, लग रहा था निकल के चेप देगी फिर 2-4। गलती मेरी नहीं थी, हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे प्यार से। मेरी मम्मी कॉन्वर्जेशन के बीच में मेरी मम्मी को ना एक भारी भरकम शब्द ला के डालना था। क्या होता है भारी भरकम शब्द? शादी, मेरी बेटी कर ले शादी। और फिर बस वो प्यार भरी कॉन्वर्सेशन कन्वर्ट हो गई एक धुआंधार कॉन्वर्सेशन में। बट ओवरऑल पता है यार, दोनों हम समझते हैं, बट याद तो आती है। तो इसी पे है मेरी आज की ये लाइंस। जब आती है माँ की याद तो आंख भर आती, दूर हूँ मैं उससे और कुछ कमी है जीने में, ये एहसास दिला जाते हैं। जब लगता है कि नहीं है आज कोई जो मुझे समझे, तो उसकी कही कुछ बातें याद आती। उसके गले लग जाऊं या गोदी में रखूं सर, फिर वो जताए अपना प्यार की उम्मीद जाग जाती। कभी चाहता है दिल कि कोई पूछे कैसी है तू, और फिर बस सुनाई दे जाए उसकी हल्की सी आवाज़, इसलिए ये धड़कन शोर कुछ हल्का करने लग जाती। फिर मासूमियत भरी उसकी आवाज़ मुझ तक आती और पूछती, कोई कमी तो नहीं है तुझे दूर रहने में वहाँ? तो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, ऐसा बोलने के लिए ये आवाज़ मजबूर हो जाती। उसके पास होती थी तो छोटी से छोटी चोट पे भी ज़ोरों से चिल्लाती, हर दर्द को मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बताती। पर अब जब दूर हूँ उससे तो सब सिसकियाँ बस चादर में ही सिमट जाती। मन तो करता है चली जाऊँ उसके पास, जब वो मुझसे बोलती है फ़ोन पे, बेटा तेरी याद बहुत आती। पर मैं कह देती, माँ जब भी मैं आती हूँ सबसे पहले तू ही मुझे भगाती। तो कुछ देर वो फ़ोन पे चुप हो जाती, पर उसकी वही चुप्पी मुझसे ये कह जाती, बेटी काश तो जाते हुए मेरी आंखों को पढ़ पाती। जब आती है माँ की याद तो आंख भर आती। और जब
मैंने ये सोचा कि जब मैं आती हूँ, मतलब घर से दूर, पहले स्टडीज़ के लिए जाती थी, अभी जॉब के लिए आती हूँ, मतलब दूर रहती हूँ घर से, तो आते हुए कुछ अजीब सा फील होता है। कैसे? तब वो कुछ इस तरह की लाइनें मन में आती है। आज जो देखी माँ की गीली आंखें, तो उसका प्यार नज़र आया। दर्द जो छुपा बैठा था उसकी आंखों में, वो यार नज़र आया। जो पोंछा उसने अपने आंचल से मेरा हाथ, तो उसका बलिदान नज़र आया। आज खोई हुई थी उसकी आवाज़ में वो खनक, जिससे सुनकर रोज़ खुलती थी मेरी आंखें, और जिस आवाज़ ने मुझे इस तरह से जीना सिखाया। उसका वो कहना कि 2 दिन बाद चले जाना, और जब निकल जाते हैं वो दिन, तो कहती है बेटा आज और रुक जाना। और जब आने लगती हूँ मैं उसे छोड़कर, आखिर में फिर वो एक बार कहती है बेटा खाना अच्छे से खाना। ऐसा होता है माँ का प्यार, जिसमें ना होता है झूठ, ना दिखावा, ना छल, ना माया। हम सब चाहते हैं इसमें बहना, पर शायद किनारा इसका किसी ने ना चाहा। ऐसी होती है माँ। लव यू ऑल द मॉम्स, सारी ऐसी होती है।